चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पैरालंपिक गेम्स। आपको पता है पैरालंपिक गेम्स किसके लिए होते हैं, क्यों होते हैं? 11th क्लास। ऑडियो बस क्लियर है सबको? बेटा ऑडियो क्लियर है सबको? वॉइस आ रही है आपको मेरी या नहीं? यस मैम। चलिए, तो फिर बेटा रिप्लाई भी करो ना बीच में, तभी तो मुझे पता चलेगा। आज तो वैसे भी तुम्हारी 2 क्लासेस एक साथ हैं, ठीक है? चलिए, हम करते हैं पैरालंपिक स्टार्ट। पैरालंपिक गेम्स होते हैं बेटा, ये मल्टी मतलब इवेंट्स हो कराए जाते हैं, ठीक है? मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट किसके लिए होते हैं? जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ अयोग्यताएं होती है, असमर्थता होती है, तो पैरालंपिक गेम्स उनके लिए होते हैं। ओलंपिक गेम्स तो सभी के लिए होते हैं, सबको पता है, जितने भी एथलीट्स होते हैं या जो अच्छा खेलता है उनके लिए ओलंपिक गेम्स होते हैं। पैरालंपिक मॉडिफाई किए जाते हैं गेम्स को, ठीक है? पैरालंपिक गेम्स आर अ मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द एथलीट्स with various disabilities such as athletes with mobility disability. Clear? पैरालंपिक गेम्स किसके लिए? अयोग्यताओं और असमर्थताओं वाले एथलीटों के लिए, मतलब मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है ये गेम। मतलब कैसे? जो लोग सुन नहीं सकते, मतलब जो बोल नहीं पाते या उनका ब्रेन डेवलप नहीं है, ठीक है? सेरेब्रल प्लासी होते हैं। सेरेब्रल प्लासी समझते हैं आप लोग? नो मैम। जिनका बर्थ से पहले ही ब्रेन का डेवलप ना हुआ हो, ठीक है? ये उन लोगों के लिए होता है ये उन लोगों के लिए होता है पैरालंपिक गेम, ठीक है बेटा? ये गेम्स भी हमेशा ओलंपिक की तरह होते हैं। जैसे ओलंपिक एवरी 4 ईयर्स में होते हैं ना, हर 4 साल बाद, वैसे पैरालंपिक भी गेम्स होते हैं। अच्छा, ये दोनों टाइप से होते हैं। ये मतलब कुछ गेम्स इनमें ग्रीष्मकाल में होते हैं और कुछ शीतकालीन में होते हैं। तो पैरालंपिक गेम्स भी 2 टाइप से होते हैं, ठीक है? शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। ये हमारे आईपीसी के द्वारा सबसे पहले निर्देशित किए जाते थे। सबसे पहला जो पैरालंपिक गेम्स हुआ था वो हमारा 1960 में आयोजित किए गए थे, और पैरालंपिक शब्द का अधिकृत प्रयोग केस 1988 से किया गया था, ठीक है बेटा? सियोल के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में किया गया। प्रथम विंटर पैरालंपिक गेम्स स्वीडन में हुए थे, जो 1976 में हुए आयोजित किए गए थे। विंटर पैरालंपिक गेम भी प्रत्येक 4 साल बाद ही आते हैं। तो पैरालंपिक गेम्स का समझ में आया बेटा थोड़ा सा? यस मैम। यस मैम। इसकी भी ओपनिंग सेरेमनी सेम वैसी होती है जैसे हम लोगों ने ओलंपिक गेम की थी। सेम पैरालंपिक गेम्स की भी हमारी ऐसी होती है। The opening ceremony begins with the hosting of the host country flag and renditions of its national anthem। मतलब जो भी उद्घाटन समारोह कैसे होता है? जिस भी देश में, मतलब जिस भी देश का हो रहा होता है, जिस भी देश में तुम्हारे गेम हम लोग शुरू करते हैं, जैसे सपोज कि अगर पेरिस में हो रहे हैं तो वहीं का होगा। अमेरिका में तो अमेरिका का ही नेशनल एंथम पहले होता है, ठीक है? तो ओपनिंग सेरेमनी में देश के झंडे को फहराने और उसके राष्ट्रीय गीत के साथ ही शुरू किया जाता है, चाहे वो किसी भी देश में हो। तो सबसे पहले उन्हीं के साथ होगा। फिर क्या होगा? राष्ट्रगान, जब हमारा नेशनल एंथम खत्म हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद क्या होता है? एथलीट मार्च पास्ट करते हुए ग्राउंड में आते हैं, ठीक है? ग्राउंड स्टेडियम में आते हैं। सभी राष्ट्रीय आयोजित करने वाले राष्ट्र की भाषा की वर्णमाला के अनुसार, जैसे हम लोग कौन सा करते हैं, ABCD या फिर A, होता है ना, तो जो जिस देश में हो रहा होता है उसके मतलब वर्णमाला के अकॉर्डिंग ही वो मतलब ग्राउंड में बुलाते हैं सबको। स्टेडियम में मार्च पास्ट जो करते हैं उनकी सीक्वेंस जो होती है वो उनके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है बेटा? जबकि आयोजित करने वाले राष्ट्र के रूप में अपने राष्ट्र की संस्कृति के भी प्रोग्राम्स वगैरह कराते हैं, ठीक है? इसमें भी लास्ट में क्या होगा? मैंने ओलंपिक गेम में बताया था ना, तुम्हें फ्लेम जलाते हैं, ओलंपिक मशाल, जिसे ज्योति बोलते हैं, मशाल ज्योति। जैसे ओलंपिक में करते हैं ऐसे ही हम पैरालंपिक में भी करते हैं कि
बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, वो एक दूसरे के पास करते हैं और लास्ट तक वो दौड़ के आके उसको लास्ट में मशाल को ज्योति प्रज्वलित करते हैं। ठीक है, फिर इसका क्लोजिंग सेरेमनी। आफ्टर द कंक्लूजन ऑल ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट द क्लोजिंग सेरेमनी बिगिन। जब मतलब सारे गेम होते हैं तो खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है, क्लोजिंग सेरेमनी भी होती है। फ्लैग बेयर्स फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग country enter the stadium, followed by the athletes who enter together without any national justification. The Paralympic flag is taken down and the games are officially closed and the Paralympic flame is extinguished. ठीक है, जिस दिन सब सारे पैरालंपिक खेलों का जब समापन समारोह शुरू हो जाता है, मतलब सारे गेम वहाँ पे खत्म हो जाते हैं, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सब ध्वजवाहक स्टेडियम के साथ प्रवेश करते हैं, मतलब अपने अपने देशों का झंडा लेके, और किसी भी बिना राष्ट्रीय भेद के सभी एक साथ स्टेडियम में प्रवेश करते हैं, चाहे वो कोई हारा हुआ हो या जीता हुआ हो। ऐसे नहीं होता कि तुम हार गए हो तुम नहीं आओगे, तुम जीत गए तुम ही आगे आओगे, नो। ठीक है, फिर क्या होता है, पैरालंपिक जो ध्वज होता है उसको क्या है, नीचे उतारा जाता है और उसकी जो मशाल है उसको क्या करा जाता है, बुझाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। नहीं, इसमें पहले फिर है अवार्ड। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, इट इज अ ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ द पैरालंपिक मूवमेंट। द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ऑर्गेनाइज द समर एंड विंटर पैरालंपिक। ये मैंने आपको बताया दोनों तरह के पैरालंपिक गेम होते हैं, शीतकालीन भी होते हैं और ग्रीष्मकालीन भी होते हैं। इट इज ऑल्सो सर्व एज द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर 9 स्पोर्ट्स। कितने स्पोर्ट्स होते हैं इसमें, 9, for which it supervises and coordinates the World Championship and other competitions. Its vision is to enable Paralympic athletes to achieve sporting excellence and inspire and excite the world. It was established in Düsseldorf on 22 September 1989. Its headquarters is Bonn, Germany. Its main aim is to develop sports opportunities for all the pupils with an impairment from the beginning to the elite level. पैरालंपिक आंदोलन को जो नियंत्रित करने वाली एक मतलब बहुत बड़ी कमेटी ऑर्गेनाइज होती है बेटा, एक ग्लोबल गवर्निंग मतलब सार्वभौमिक बॉडी जिसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, होती है अंतरराष्ट्रीय आईपीसी भी बोलते हैं उसको, इसकी शॉर्ट फॉर्म आईपीसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को। ठीक है, ये दोनों खेलों को आयोजन करती है। यह 9 खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है, इसके लिए चैंपियनशिप और अन्य जितने, ऐसा नहीं है सिर्फ पैरालंपिक गेम होते हैं, इनके लिए भी और भी वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह सब होती है। ठीक है, इसका विजन जो होता है पैरालंपिक एथलीटों को खेलों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए योग्य बनाना और उसको विश्व के प्रति उत्तेजित करना होता है कि नहीं आप उनको, हमें कभी भी तुमने देखा होगा हमारे डिसेबल एटिकेट में भी हम लोग पढ़ते हैं कि हमें मतलब शिष्टाचार के भाव रखने चाहिए, उन्हें हमेशा कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। कहते हैं ना कि डिसेबल पर्सन है, नहीं हम इससे बात नहीं कर सकते, ये हमारे लेवल का नहीं, उन्हें हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, यह इसे 22 सितंबर 1989 में डसेलफोर्ड ने स्थापित की थी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय बॉन है वो कहाँ है, जर्मनी में है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, सभी व्यक्तियों को छोटे स्तर से लेकर ऊपर तक बड़े स्तर तक ले जाना है, या उनका विकास करना है, या उनको मतलब और उनके मतलब खेल की भावनाओं को भी विकसित करना है। अब आ जाओ अवार्ड पे। प्रत्येक जितना भी हमारे पैरालंपिक इवेंट्स होते हैं इनके बाद में हमेशा क्या है, पुरस्कार के रूप में पदक दिए जाते हैं, सबको पता है। ये ओलंपिक में भी मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर दिए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को दिए जाते हैं और लास्ट में जो 5 डिजर्व करते हैं उनको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं सबको दे दिया, नो। ठीक है, और जिनको हम मतलब मेडल्स देते हैं उन्हीं के क्या है, झंडों को फहराया जाता है और उसी के जो भी उसका गोल्ड मेडल वाला मतलब देश होगा, जैसे सपोज इंडिया ने मतलब गोल्ड लिया है एथलीट में, एथलेटिक्स में कोई भी रनिंग उन्होंने कराई उसमें इंडिया जीत गई, तो किसका पहले राष्ट्रीय गान होगा, जो इंडिया का। ठीक है बेटा,
पैरालंपिक का मोटो देखो, स्पिरिट इन मोशन इज द पैरालंपिक मोटो. इट वाज स्टार्टेड इन 2004 एथेंस पैरालंपिक. Prior to the Olympics, the motto of Paralympic was mind, body and spirit. पैरालंपिक का मोटो का क्या मतलब? स्पिरिट इन मोशंस का मतलब है भाव में गति. ठीक है, इस मोटो का प्रारंभ मतलब किसने 1904 में एथेंस पैरालंपिक गेम्स में किया गया. इसके बाद पैरालंपिक का मोटो मतलब क्या चेंज कर दिया? मन, शरीर और भाव कर दिया. ठीक है, इसमें 3 वर्ड दे रखे हैं, मन, शरीर एवं भाव, माइंड, बॉडी और स्पिरिट. नेक्स्ट है हमारा कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी. अंतरराष्ट्रीय जो भी हमारी IRTC कमेटी होती है, इसमें हम डिसेबिलिटी पर्सन को क्या करते हैं, जो भी स्थापित कर चुकी है श्रेणियों को कि इसमें शारीरिक दृष्टि, समर्थता, बौद्धिक जो भी इनमें कमी है शामिल होते हैं. इनमें से एक असमर्थता या अयोग्यता वाला एथलीट पैरालंपिक खेल में भाग ले सकता है. इसके मतलब प्रत्येक खेल में असमर्थता वाली श्रेणी के लिए नहीं हो सकता, हर गेम सबके लिए नहीं होता. और वैसे भी मैंने आपको बताया इनके लिए गेम्स को मॉडिफाई किया जाता है. ठीक है, शारीरिक असमर्थता, अयोग्यता में मांसपेशियों की शक्ति को अविकसितता या असमर्थता, निष्क्रिय गति के विस्तार के रूप में असमर्थता, लचक कम है या किसी अंग को हानि हुई है या किसी का पैर में चोट है. मतलब चोट से मतलब है कि मतलब वो इसमें पोलियो है या फिर उसके बहुत बड़ा ऐसे फैक्टर्स है कि उसके पैर को भी सीधे नहीं हो सकते. ठीक है, तो ये उनके लिए होता है बेटा. ठीक है, अभी तक जो इन्होंने पैरालंपिक गेम्स करे तो देखो उन्होंने दोनों दे रखे हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन का समझ में आ रहा है. शीतकालीन गेम्स वो होते हैं जो सर्दियों में या आइस पे खेले जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इसको 2 में डिवाइड किया है. ईयर एंड वेन्यूज इसकी देखो नीचे दिए हुए हैं, आप लोगों की बुक में भी दिए हुए हैं. मैं बाकी तुम्हें इसकी PDF भी सेंड कर दूंगी. 1960 में कहाँ? रोम में हुए थे. 1964 में टोक्यो में हुए थे. 1968 में तेल अविव में हुए थे. 1972 में हेडविल्गर्स में हुए थे. 1976 में टोरंटो. 1980 अर्नहेम. 1984 न्यूयॉर्क. बेटा मैं इसको ना आपको PDF सेंड कर दूंगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा. ठीक है, अब 2020 चल रहा है. इस बार भी हमारे ओलंपिक गेम्स तुम्हें पता है कैंसिल हो गए. आप लोग यस, कोविड की वजह से इस बार भी हमारा ओलंपिक गेम या पैरालंपिक गेम्स नहीं हो रहे. जबकि 2020 में कहाँ पर होना तय था? टोक्यो में होना तय था. 2024 में 24 में पेरिस में होगा. ठीक है, और उसके बाद 2028 में कहाँ पर? लॉस एंजल्स में संभावित है होना. ठीक है, 3 जगह इन्होंने दे रखी है, तो इस तरह के MCQs में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, आप ये जरूर याद करेंगे. क्लियर? देखो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में 22 खेल तथा शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में 6 खेल शामिल होते हैं. ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में ये लिखे हुए इन्होंने. ठीक है बेटा, देखो ये लिखा हुआ है आर्चरी, एथलीट, बोस, साइकिलिंग, फुटबॉल, फाइव-अ-साइड, गोल बॉल, जूडो, पैरा बैडमिंटन, पैरा कॉने, पैरा स्वियोटन और पैरालंपिक स्पोर्ट्स विंटर में देखो 3 गेम दे रखे हैं, बायएथलॉन, आइस हॉकी और क्रॉस कंट्री स्कीइंग. ठीक है बेटा, अब आते हैं हम लोग विशेष ओलंपिक. ठीक है, स्पेशल ओलंपिक पे. स्पेशल ओलंपिक कौन सा है? जो हमने आपको मॉडर्न ओलंपिक में भी पढ़ाया था वही है. पैरालंपिक गेम्स में यहाँ तक सबको समझ में आया कि क्या होता है हमारा पैरालंपिक गेम्स? Yes, ma'am.